Hello everyone. So in this question we are going to discuss this question. So let's see इसमें हमें क्या करना है. In this question it is given that triangle ABC, B length is 2 centimeter, C is root 3, angle A is given pi by 6. pi by 6 का मतलब हो गया एंगल 30 डिग्रीज. ओके, सो लेट्स सपोज करते हैं कि अगर हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करें तो उस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग लेट्स सपोज दिस वन इज ए, ये बी है और ये दूसरा सी है. तो एंगल ए ये वाला हमारे पास पाई बाई सिक्स दिया हुआ है. पाई बाई सिक्स मतलब 30 डिग्री दिया हुआ है. ओके, इसको 30 डिग्री लिख दो नहीं तो. और बी हमारे पास कितना दिया हुआ है, बी मतलब क्या हो गया एंगल बी के अपोजिट वाला साइड यानी ए सी, ये 2 सेंटीमीटर है और सी के अपोजिट वाला साइड ये रूट 3 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें कैपिटल आर निकालना है. राइट, कैपिटल आर का मतलब हो गया सरकम रेडियस. कैपिटल आर का मतलब हो गया सरकम रेडियस. ओके, सरकम रेडियस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा. जहाँ पे ये डेल्टा क्या है, डेल्टा इज योर एरिया, ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है. और ए बी सी क्या है, वो साइड्स है ट्रायंगल के. तो हमें दो साइड तो पता है. ठीक है, तो तीसरा साइड निकालना होगा बी सी और एक एरिया निकालना होगा. तो एरिया तो हम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं. डायरेक्टली हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे दो इंक्लूडेड साइड्स पता है और एंगल भी पता है, इंक्लूडेड एंगल. तो ये हो जाएगा कितना, हाफ इंटू हाफ बी सी साइन ए. राइट, तो इसके मदद से हम लोग निकाल सकते हैं हाफ इंटू रूट 3 इंटू 2 एंड साइन 30 डिग्रीज. ओके, सो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा. साइन 30 होता है हाफ, तो रूट 3 बाई 2 ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल. ओके, दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर. एक ये आ गया. अब हमारे पास एक साइड निकालना रह गया यानी बी सी. राइट, इसको हम लोग सी बोल, सॉरी इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग ए बोल रहे हैं. राइट, ये स्मॉल ए है. तो यहाँ पे कोसाइन रूल लगा सकते हो. राइट, विद द हेल्प ऑफ कोसाइन रूल वी कैन राइट व्हाट, कॉस cos A, राइट, cos A इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc. ओके, तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है 2, 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर, जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, माइनस ए स्क्वायर, ये a निकालना है हमें. ठीक है, 2 इंटू 2 टाइम्स रूट 3 और cos A के जगह पे cos 30 रखोगे. और cos 30 का वैल्यू हमें पता है, cos 30 का वैल्यू है रूट 3 बाई 2. ठीक है, ये 4 प्लस 3 एंड माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 रूट 3. ओके, तो इन सारे टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई. सो ये हो जाएगा 4 इंटू 3, रूट 3 इंटू रूट 3, राइट, 3 हो जाएगा तो 12 बाई 2 यानी 6, दैट इज इक्वल्स टू 7 माइनस ए स्क्वायर. राइट, सो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 1. सो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा +1. राइट, बिकॉज ये साइड्स हैं तो नेगेटिव नंबर लेने का कोई सेंस तो नहीं बनता, तो ओनली ए. ठीक है, तो ये ए हमें पता चल गया. तो उसी के मदद से हम लोग आर निकाल सकते हैं अब. तो आर क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी यानी 1 इंटू 2 इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू डेल्टा, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है रूट 3 बाई 2. राइट, तो ये रूट 3 से ये रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 टाइम्स एंड दिस 2. सो आर का वैल्यू आ जाएगा 1. राइट, और ये सब सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर. राइट, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि इन अ राइट ट्रायंगल, ओके, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल आर इज इक्वल टू, राइट, वहाँ पे वही सरकम सेंटर के बारे में बात हो रहा है, सरकम रेडियस के बारे में. और एस और आर जो है वो सारे आपको पता ही होंगे कि एस सेमी पेरीमीटर होता है और आर इन रेडियस होता है. ठीक है, आर इन रेडियस होता है, एस सेमी पेरीमीटर है, तो ये तुम्हारा तीनों साइड का सम और डिवाइडेड बाई 2. ओके, तो यहाँ पे हमें ये रिलेशन पता है कि आर इज इक्वल्स टू होता है डेल्टा बाई एस, डेल्टा जहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल है, और अभी हम लोगों ने सरकम रेडियस भी देखा है, दैट इज ए बी सी बाई 4 डेल्टा. ओके, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसा दे रखा है. अब कौन सा साइड है यहाँ पे 90 डिग्री पे एंगल कौन सा है वो यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी कंसिडर कर सकते हैं हम लोग.
ठीक है, तो लेट सपोज करो कि बी, ए और बी इन दोनों को कंसिडर करें और ये सी हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल को यू कैन राइट इट एज हाफ इंटू ए इंटू बी, राइट। सो यू कैन राइट ए बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेल्टा, राइट। ए बी को यू कैन राइट 2 टाइम्स डेल्टा, ओके। और एक रिलेशन और मिलेगा पाइथागोरस थ्योरम से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, राइट। ये हम लोग लिख सकते हैं। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे आ जाओ, एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी 2s इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, राइट। 2s इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या कर सकते हैं हम लोग, या हम लोग एक काम करते हैं, 2s माइनस सी दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ऐसा लिखो और इसका होल स्क्वायर करो। दोनों तरफ अगर होल स्क्वायर रेज करें तो क्या मिलने वाला है यहाँ पे, दैट इज वी गेट 4s स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट, एंड माइनस 4 टाइम्स s इंटू सी, राइट, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है, तो ये तो कैंसिल ही करा दो इससे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 4s स्क्वायर माइनस 4s सी, राइट, दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए बी। क्लियर है, ये आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास एक तो ए बी के बराबर में ये है, राइट, ए बी के बराबर में ये, तो एक ये रख दो, 2 टाइम्स ए बी के बराबर में 2 डेल्टा, तो दैट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स डेल्टा, ये आ गया। और यहाँ पे 4s स्क्वायर है माइनस 4s सी है। ठीक है, तो अब हमें बस c को एलिमिनेट करना है, तो c को एलिमिनेट हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, देखो यहाँ से, राइट। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, r इक्वल्स टू ए बी सी के जगह पे a इंटू बी तो हमें पता ही है 2 डेल्टा है, राइट, a इंटू बी हमें पता है 2 डेल्टा है, और ये c है डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा। तो ये डेल्टा से डेल्टा कैंसिल, इस 2 से ये 2 टाइम्स, तो c के जगह पे हम लोग तो लिख सकते हो 2 टाइम्स r, राइट, c के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स r। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, ये वाला जो रिलेशन था हमारे पास, लेट मी राइट इट हेयर, ठीक है, इधर लिखते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा था, देखो 4s स्क्वायर माइनस 4s, और c के जगह पे हम लोग ये रखेंगे 2 इंटू आर, राइट, ये मल्टीप्लाई में, दैट इज इक्वल्स टू 4 डेल्टा। ओके, तो 4 तो कॉमन लेकर के कैंसिल कर सकते हो, राइट। तो क्या मिलेगा यहाँ पे हमारे पास, डेल्टा और आर, अच्छा स्मॉल आर के जगह पे भी ये रखना होगा ना, ये स्मॉल आर के टर्म में चाहिए, तो डेल्टा बराबर आर इंटू एस लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसा कर लो, एस स्क्वायर माइनस एस 2 है ना, 2s आर, और डेल्टा के जगह पे आर इंटू एस, राइट, स्मॉल आर इन रेडियस वाला। तो अब s को कॉमन लेकर के कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि s तो 0 होगा नहीं कभी, है ना, तो s को लेकर कॉमन हम लोग कर सकते हैं, और ये हो जाएगा s माइनस 2r इज इक्वल्स टू स्मॉल आर। यहाँ से रिलेशन आ जाएगा, देखो कैपिटल r के बीच में ये आ जाएगा s माइनस आर, सो कैपिटल R इज इक्वल्स टू s माइनस आर बाई 2। ठीक है, तो ये रिलेशन आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर